नमस्कार। हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे घर से अगर बीमारियां नहीं जा रही, घर में अशांति का वातावरण रहता है, बीमारियां एक के बाद एक पीछा नहीं छोड़ रही, काफ़ी परेशानियों, काफ़ी उपाय, काफ़ी डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी हमारे घर से परेशानियां जाने का नाम नहीं ले रही, यानी कि बीमारियां जाने का नाम नहीं ले रही, जिसके कारण हमारे घर में वाद विवाद भी बढ़ जाता है, लड़ाई झगड़े भी बढ़ जाते। घर में कुल मिला के हम परेशानी, टेंशन का माहौल फील कर रहे हैं। क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि हमारे घर से बीमारियां नहीं जा रही। इन बीमारियों, दवा गोली पे हमारा पैसा बहुत अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है। तो दोस्तों हम ऐसे क्या उपाय करें कि इन बीमारियों पे हम अंकुश लगा सकें, इन बीमारियों पे हम अपने पैसे को खर्च होने से रोक सकें। दोस्तों कई बार हम जिस घर में रहते हैं उस घर का भी कहीं ना कहीं हमारी कुंडली और घर का वास्तु का तालमेल दोनों का मैच नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम कुंडली का निरीक्षण करते तो दोस्तों उस कुंडली में अपना वास्तु निरीक्षण भी आ जाता है, जिसके अंदर हम कुंडली से वास्तु देख लेते हैं। तो उसके मुताबिक हो सकता है आपके घर की कोई ऐसी एनर्जी है जो आपकी कुंडली के संग मैच नहीं हो रही है, आपके घर का वास्तु कहीं डिस्टर्ब है, जिसके कारण आप बीमारियों के फेरे में आ रहे हैं, या आपकी कुंडली में कहीं राहु केतु बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में चल रहे हैं, या उनकी दशा चल रही है, या वो अच्छे देव ग्रहों पर पीड़ित कर रहे हैं, या किसी तरीके से वो खुद पीड़ित हो रहे तो आप इन बीमारियों को झेल रहे हैं। तो दोस्तों मैं इस पूरी ही विषय पे आपसे चर्चा करूँगी और बहुत छोटा और बहुत सरल उपाय आपके किचन में से ही निकाल के आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने किचन में से कुछ सामानों का प्रयोग करके इन ग्रहों को शांत कर सकते हैं, इन बीमारियों को अपने घर से दूर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं इस पूरे ही विषय पे आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। दोस्तों आप ये तो समझ चुके होंगे कि मैं जो इस समय चर्चा कर रही हूँ वो बीमारियों के ऊपर कर रही हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके घर में बीमारियाँ काफ़ी हो रही हैं, आप काफ़ी बीमारियों को अपने घर में फेस कर रहे हैं, कई परेशानियाँ इन बीमारियों के कारण आपके घर में जन्म लेती जा रही हैं, आपके घर में टेंशन का वातावरण हो रहा है, आपके जीवन में परेशानियाँ आपको घेरे रह रही हैं, एक बीमार हो रहा है, एक की तबीयत खराब हो रही है, हम एक को ठीक करते तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरे को ठीक करते तो तीसरा बीमार हो जाता। मतलब कुल मिला के कहीं ना कहीं हमारा पैसा बीमारियों पर जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे घर का वास्तु दोष कहीं इस घर में तो नहीं है, या कुंडली दोष तो हमारे जीवन में नहीं चल रहा है, या ग्रह की कोई ऐसी दशा तो नहीं चल रही। इस तरीके से कई कारण हो सकते हैं जो हमारे जीवन में परेशानियों को खड़ा कर देता है। तो दोस्तों हमें क्या उपाय करना चाहिए? दोस्तों एक बहुत पुरानी कथा है, वैसे तो बहुत सारी कई कथाएं, लेकिन उनमें से मैं एक कथा कह सकती हूँ, क्योंकि दोस्तों हर कथा कहीं ना कहीं अलग अलग रूप से, अलग अलग तरीके से पेश की गई है। फिर भी एक बहुत शॉर्ट में छोटी सी मैं कथा बता देती हूँ कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से जो अमृत निकला उसे पीने के लिए देवता और दैत्यों दोनों में होड़ मच गई। दोस्तों उस अमृत को पीने के लिए देवता भी पीने लग गए, और दोस्तों उसी में एक दैत्य ने भी इसको पीने की कोशिश करी, और जैसे ही विष्णु भगवान ने देखा तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया उस दैत्य के ऊपर। तो दोस्तों उसका जो सर धड़ से अलग हो गया। अब जब सर धड़ से अलग हो गया तो दोस्तों जब सर धड़ से अलग हुआ तो कुछ बूंदे उसकी ज़मीन पे गिर गई उस अमृत की, और जब वो कुछ बूंदे ज़मीन पे अमृत की गिरी तो दोस्तों उससे जो पैदा हुआ, उपज हुई, वो था दोस्तों लहसुन और प्याज। जी हाँ दोस्तों, लहसुन और प्याज उत्पन्न हो गया। अब जो सर और धड़ अलग हुए तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे मैं किस ग्रह की बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं राहु और केतु ग्रह की बात कर रही हूँ। जब विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उस चक्र से उन्होंने इस दैत्य का धड़ और सर अलग करा तो दोस्तों दो नए ग्रह निर्मित हो गए, जिनको नाम दिया गया राहु और केतु। लेकिन जब सुदर्शन चक्र चला और उसकी कुछ बूंदें धरती पे गिरी तो उससे लहसुन और प्याज निर्मित हो गया, उत्पन्न हो गया। तो दोस्तों जो ये लहसुन और प्याज उत्पन्न हो गया तो ये क्योंकि दैत्य के रक्त से बना था, लेकिन इसमें अमृत भी मिला था, तो दोस्तों क्या हो गया, हम इसका प्रयोग जड़ी बूटियों के रूप में भी करने लग गए। लेकिन दोस्तों जब हम इसको खाते तो हमारे मुंह से दुर्गंध आती, क्योंकि ये दैत्य का रक्त और अमृत दोनों मिला हुआ है। तो अमृत का इस्तेमाल हम जड़ी बूटी के रूप में कर लेते हैं,
और जब हम इसको खाते हैं तो दोस्तों इससे हमारे मुंह में बदबू आती है किसी प्रकार का। हम इसको किसी भी पूजा पाठ में या किसी भी व्रत में लहसुन प्याज को नहीं खाया जाता, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं दैत्यों का रक्त कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इससे तमाम जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है। इसको कई तरह के वास्तु दोष दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उनके रक्त में अमृत भी मिल गया था और उसकी बूंदें धरती पे गिरने से लहसुन और प्याज पैदा हुआ, तो वो जड़ी बूटी के रूप में काम करता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे मैं जो आपको बीमारियों के ऊपर इलाज पे अंकुश लगाने का बता रही हूँ, तो उसका मुख्य कारण दोस्तों यही प्याज और लहसुन का हमें उपयोग करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारियां आ रही हैं, आप बीमारियों से इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक प्याज लेना है, छिलके सहित लेना है दोस्तों। उसको बीच में से काट के 2 हिस्से करने, फिर उस 2 हिस्से में से भी, मतलब आप एक प्याज लेंगे उसको बीच में से काटेंगे, 2 हिस्से हो गए, फिर उस 2 हिस्से में से भी एक हिस्से के 2 करिए और दूसरे हिस्से के भी 2 हिस्से करिए। ऐसे 4 पीस आपके पास प्याज के हो जाएंगे। दोस्तों इन चारों प्याज के पीसों को आप उठाइए और दोस्तों रात के समय अपने घर के चारों कोने में रख दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अपने पूरे घर के अंदर चारों कोने में इसको रख के और रात भर के लिए आप सो जाइए। कुछ मत सोचिए कि हमने प्याज के क्यों टुकड़े रखे। अब दोस्तों आपके घर में जितनी नेगेटिविटी होगी, जितना वास्तु दोष होगा, जितनी बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही होगी, दोस्तों आपको यही प्याज के टुकड़े इतनी अच्छी चैन की नींद दे देंगे कि आप अगले दिन, आपको कुछ नहीं करना, आप सो जाइए। अगले दिन ये सारे प्याज के टुकड़े को आप उठाइए, चारों कोनों से समेटिए। किसी भी प्याज के टुकड़े का दोस्तों आपको छिलका नहीं उतारना है। मैं फिर बोल रही हूँ कि आपको छिलका नहीं उतारना है। अब इसको आप लीजिए, एक पॉलीथीन में रखिए और दोस्तों अपने घर का जो डस्टबिन घर के बाहर है, जब कचरा मेहतर लेने आता है या कचरे की गाड़ी आती है या आपके घर के बाहर के डस्टबिन हो या नगर निगम का कोई रखा डस्टबिन हो, तो दोस्तों उसमें बंधा हुआ प्याज आप डाल दीजिए। दोस्तों ऐसा इस उपाय को आप हर शनिवार करके देखिए, सप्ताह में 1 बार करिए। अगर आप रेगुलर कर सकते तो लगातार 7 दिन तक करिए, नहीं तो आप महीने में किसी एक शनिवार करिए। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपके घर से कैसी बीमारियां छू मंतर होने जा रही है। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में राहु केतु का बहुत बुरा प्रभाव देख रहे हैं, मतलब आप नाभि के नीचे के भी रोग देख रहे हैं, आप अपनी अपर बॉडी में भी बहुत सारी परेशानियां देख रहे हैं, आप हेडेक देख रहे हैं, आप सर दर्द देख रहे हैं, आप जोड़ों का दर्द देख रहे हैं, आप कमर दर्द देख रहे हैं, आपको मूत्र संबंधी परेशानियां हो रही है, मतलब कुल मिला के यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, आपको ना जाने कई तरह की बीमारियां हो रही है, तो दोस्तों इसी का एक उपाय आप और रामबाण है जो आप कर सकते हैं। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको 7 लहसुन की कली लेनी है दोस्तों, और इसको काले धागे में माला बना के आप इसको अपने गले में 7 दिन तक डाल के रखिए। जी हाँ दोस्तों, इसको 7 दिन तक आप अपने गले में डालकर रखिए और 7 दिन बाद दोस्तों किसी भी पेड़ के नीचे वीरान जगह पर इसको छोड़ आइए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इससे एक इफ़ेक्ट ज़रूर होगा कि आपकी बॉडी में से 7 दिन तक आप जहाँ भी आएंगे जाएंगे दोस्तों, उसमें आपको लहसुन की स्मेल आएगी, आपके पास से लहसुन की स्मेल आएगी। तो दोस्तों अगर आप ये उपाय कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो मैंने शुरुआत में वीडियो के जो प्याज वाला उपाय चारों घर के कोने में रखने का बुलाया, आप उससे कर लीजिए। दोस्तों अगला उपाय, अगर आपके जीवन में राहु केतु का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब आप परेशान हो गए, आपको अचानक एक्सीडेंट भी हो रहे, बीमारियां भी हो रही है, प्रॉफिट लॉस भी हो रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि व्यापार जो प्रॉफिट में चलता था उसमें लॉस होना शुरू हो गया है, अचानक से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, परेशानियां, हॉस्पिटल्स के चक्कर, मतलब हर तरीके से आप बीमारी से भी परेशान हो रहे हैं, आप व्यापार में भी घाटा खा रहे हैं, आपके एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, आपको सब तरीके की जीवन में परेशानी, मतलब चारों तरफ से भूचाल जैसी परेशानियां दिख रही है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस उपाय को आप तभी करिए जब आपको जीवन में इतने ज़्यादा अव्यवस्था लगने लग जाए कि मेरे संग जीवन में इतना बड़ा भूचाल एक के बाद क्यों आ रहे। तब दोस्तों आप एक काले कपड़े में लीजिए और उसमें एक प्याज लीजिए और उस प्याज को काले कपड़े में बांध कर अपने गले में दोस्तों 7 दिन तक बांध लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप प्याज का साइज छोटा भी ले सकते हैं। 7 दिन तक इस प्याज के टुकड़े को अपने गले में बांध के रखिए दोस्तों। अगर आपके जीवन में भूचाल जैसी परेशानियां चल रही है तो, और उस 7 दिन बाद आप इसको अपने गले में से निकाल के किसी भी वीरान स्थल में इस माला को ऐसा का ऐसा रखकर छोड़ आइए दोस्तों। आप देखेंगे कि आपको कई वो जो भूचाल जैसी परेशानियां जीवन में चल रही थी, उसमें आपको दोस्तों पूरी तरीके से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर दोस्तों, लेकिन फिर भी कहूँगी कि जब आप प्याज की माला भी गले में डालेंगे दोस्तों, तो शायद लहसुन की तो ज़्यादा स्मेल आती, प्याज की इतनी ना आए,
पर आएगी हल्की बहुत, थोड़ी बहुत ज़रूरी। अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो दोस्तों ये दोनों ही उपाय रामबाण उपाय हैं राहु और केतु को कंट्रोल करने के लिए, अगर जीवन में आप बीमारियां और परेशानियां देख रहे हैं। और दोस्तों नहीं तो मैंने शुरुआत में जो आपको बताया सबसे पहला वीडियो, पहली बात, पहला उपाय कि अगर आप अपने गले में माला नहीं पहन सकते तो आप एक प्याज लीजिए, उस प्याज के 4 टुकड़े करिए दोस्तों। और चार टुकड़े, मेरे कहने का मतलब है एक प्याज लीजिए, उसको बीच में से काटिए, वो उसके 2 पीस हो जाएंगे। उस 2 पीस में से भी एक पीस के 2 करिए और अगले दूसरे पीस के 2 पीस करिए, ऐसे 4 पीस लीजिए। और शनिवार को रात को अपने घर के चारों कोने में रख के सो जाइए। अगले दिन उसको एक पॉलीथीन में पैक करके डस्टबिन में अपने घर के बाहर डाल दीजिए। ऐसा आप हर सप्ताह शनिवार कर सकते हैं दोस्तों। आप ऐसा महीने में एक बार कर सकते हैं, आप लगातार 7 दिन कर सकते हैं। आपके घर में बीमारियां कितनी बड़ी, परेशानियां कितनी बड़ी हैं, आपके घर में बीमारियों पे खर्चा कितना हो रहा है, ये सब आप अपनी स्थिति को देखकर इस उपाय को दिन, हफ्ता में 1 दिन, महीने में 1 दिन या लगातार करते रहिए। जैसा आप अपने परेशानी, अपनी बीमारियों को देख के इस उपाय को कर सकते हैं। पर दोस्तों मेरा यकीन मानिए कि ये उपाय रामबाण उपाय हैं जो आपके जीवन में चमत्कारिक परेशानियां जो आपके जीवन में चल रही है उसमें चमत्कार रूप से आपको दिखेगा और आप उसमें से निकलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों मैं उपाय बहुत सरल बताती हूँ, बहुत आपके किचन में से ही ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ढूंढ के, या आपके घर के सामान में से ही ढूंढ के, कि जिसमें आपको बिल्कुल भी भागदौड़ ना करना पड़े, बिल्कुल भी परेशानी ना उठाना पड़े। मैं वही उपाय कोशिश करती हूँ कि मैं आपको सबसे सरल और सबसे इजी उपाय दे सकूँ और आप अपनी परेशानियों से भी निकल सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरे बताई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और रिलेटिव के संग ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।